हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग साथी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे खोलते हैं, क्या कागज़ की ज़रूरत होती हैं, या इसमें क्या क्या कंडीशन या क्या चीज़ आ सकते हैं। ये सारी चीज़ के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास सुकन्या समृद्धि अकाउंट का एक फॉर्म है, जो कि एक झलक हम इसको देख लेते हैं। इसको कैसे भरना है, इसको भरने के लिए हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है। तो मेरे पास कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ हम आपको ये जो डाउट्स ही हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग को संदेह रहते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक सरकारी स्कीम है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था और इसमें 2016 में कुछ चेंजिंग भी किया गया था। 2015 में ये स्कीम था कि 14 साल तक इसमें हमें कंटिन्यू डिपॉजिट करना है, लेकिन इसको थोड़ा 2016 में इसको चेंज करके इसका समय एक साल और बढ़ा दिया गया, 16 साल कर दिया गया। तो मुझे कंटिन्यू इसमें हमें 14 साल था, सॉरी, तो इसको 15 साल कर दिया गया। तो ये हमें इसमें कंटिन्यू 15 साल डिपॉजिट करना होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें ये है कि ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट कौन खुलवा सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट सिर्फ बच्चियों के लिए होता है, जो कि सिर्फ बच्ची ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकती हैं गार्जियन के साथ में। इसकी ये रहता है कि मैक्सिमम एक फैमिली से यानी 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम नहीं बोलेंगे कि अगर कोई जुड़वा बच्ची होगी तो उसमें हम ये 2 से ज़्यादा यानी 3 भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट का क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक फ़ायदे ही फ़ायदे वाले कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कहीं और हो गया किसी भी स्कीम में करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहते हैं, लेकिन ये सरकार की स्कीम है, ये ग्रांटी स्कीम है। इसमें हमें पैसे डूबने, भागने या कहीं जाने का थोड़ा सा भी रिस्क नहीं रहता है। तो ये एक छोटी छोटी बचत करने की हैबिट भी है कि छोटी छोटी बचत करके हम एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरा ये है कि जैसे बहुत से लोग सरकारी डिपार्टमेंट में रहते हैं या सरकार सर्विस करते हैं, उनको टैक्स करते थे। ये टैक्स बेनिफिट में का भी एक बहुत फ़ायदा मिलते हैं, जो एटीसी के तहत हम 1.5 लाख रुपये तक इसमें टैक्स सेविंग में दिखा सकते हैं। दूसरा पहले बता रखे एकदम गारंटी स्कीम है, यानी इसमें हमें डूबने उबने का थोड़ा सा भी रिस्क नहीं है। कहीं भी पोस्ट ऑफिस और बैंक जब तक रहेंगे तो ये एकदम 100% श्योरिटी वाले हैं। दूसरा कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हम एफडी आरडी जो भी हम ये कराते हैं उससे हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न जो पीपीएफ ओपीएफ रहते हैं सबसे ज़्यादा इसमें रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलते हैं, वो भी कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी के साथ हमें मिलते हैं कि वो एनुअली कंपाउंड होते जाते हैं कि जो हम पैसे जमा किए उस पर जो ब्याज हुआ तो जो हमारे पैसे और ब्याज दोनों मिल के जो अमाउंट होगा उस पर फिर हमें ब्याज मिलने लगते हैं। तो इसमें थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो ये कोशिश ये रखिए कि 1-2 महीने की पहले से 5वीं तारीख के बीच में ही जमा करें। पर उसके 5वीं तारीख से बाद में जो पैसे हम जमा करते हैं उसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पाती है, क्योंकि फिर वो अगले महीने से 1 से 5 वाले डेट में कैलकुलेट करने लगता है। तो ये चीज़ है। फिर जैसे थोड़े से हम एग्जांपल के तौर पे हम बताएं कि अगर हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मंथली का 1,000 रुपये हम जमा करते हैं तो ये 15 साल कंटिन्यू जमा करेंगे तो ये 1,80,000 रुपये हो जाते हैं, जो मेरा डिपॉजिट हो गया। लेकिन जब वो 6 साल लॉक इन पीरियड के बाद 21वीं साल मैच्योरिटी के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा वो लगभग 5,74,000 के करीब अमाउंट मिलेंगे, लगभग 6 लाख के आसपास चले जाएंगे। तो देखिए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक छोटी सी अमाउंट महीने के 1,000 रुपया ये 6 लाख के करीब बन जाते हैं। तो ये इसके बहुत बड़ी फ़ायदे हैं। अकाउंट टाइम पीरियड में एक थोड़ी सी हम बताना ये चाह रहे हैं कि अकाउंट टाइम पीरियड में थोड़ी कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये कन्फ्यूजन रहता है कि बच्ची का उम्र 18 हो या 21 हो जाए तो उसमें से पैसे निकाल सकते हैं या अकाउंट का ऐसे कुछ रहते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब से हम अकाउंट खुलवा रहे हैं उससे कंटिन्यू हमें 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं, चाहे बच्ची का उम्र 1 साल हो या बच्ची का उम्र 5 साल हो या 7 साल हो, हमें कंटिन्यू 15 साल तक जमा करने हैं। फिर वो 6 साल लॉक इन पीरियड रखेगा, फिर हमें 21वें साल पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ हाँ इसमें। फिर दूसरा रहता है कि इसमें एक्सट्रीम
कि इसमें एक्सट्रीम नहीं बोल सकते हैं कि इसमें पार्शियल विड्रॉल का फैसिलिटी भी देता है कि जैसे मान लेते हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए भी है तो उसके लिए हमें उसको डॉक्यूमेंट जहाँ भी हम खाता खुलवाएं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि हाँ ये 10th स्टैंडर्ड पास हो चुकी हैं या खाते की जो टाइम पीरियड है 15 साल प्लस 3 साल यानी 18 साल हो गया। दोनों में से जो पहले वाला शर्त पूरा करे उसके आधार पर उसमें से मैक्सिमम 50% उसका पार्शियल विड्रॉल हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि उसमें 4 लाख डिपॉजिट है तो 2 लाख मिल सकता है। तो उसका मेन 2 रीज़न क्या है, या तो उसका 10th स्टैंडर्ड पासिंग होना चाहिए या अकाउंट का टाइम 15 साल प्लस 3 साल 18 साल होना चाहिए। ये चीज़ है। फिर आगे हम बता रहे हैं कि इसमें हम कितने पैसे जमा कर सकते हैं। तो इसमें पैसे हम मिनिमम 1 साल का हम 250 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख तक हम जमा कर सकते हैं। और इसमें ये रहता है कि कभी कभी लोग चाहते हैं कि हम मंथली में हम अपने खाते से ऐसे कुछ डेबिट लगा दें कि मंथली हमारे सेविंग खाते से कट के और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ऑटोमेटिक चले जाए। तो ये रहता है कि हम मिनिमम 50 के मल्टीपल में कर सकते हैं कि मिनिमम 50 रुपये का भी इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, 100 का भी लगा सकते हैं, 250 का और 1000 रुपया और 10,000 का भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है कि मिनिमम हमें 50 का मल्टीपल में हम जमा कर सकते हैं। जमा करने का इसे कोई नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन का कोई लिमिट इसमें अभी नहीं है। तो ये चीज़ है। फिर हम आगे ये बात कि हम ये सुकन्या समृद्धि सिंपल सी बात है कहाँ पे खुलवा सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसी भी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में जो स्पेसिफिक हो, यानी जो खाता खोलते हैं उसमें जाके हम खाता सुकन्या समृद्धि अकाउंट का खुलवा सकते हैं। उसके लिए हमें कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कागज़ जिस बच्चे का हम खाता खुलवाएंगे उसका जन्म प्रमाण पत्र उसके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए होनी चाहिए। और जो उनके गार्जियन बनेंगे उनकी केवाईसी होनी चाहिए। केवाईसी का मतलब उनके आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड हो सकते हैं या पैन कार्ड हो सकते हैं। एड्रेस प्रूफ उनके आधार कार्ड पे या वोटर आई कार्ड जो भी वो दे सकते हैं, ये उनकी ज़रूरी होती हैं। फिर बात आती है कि हम उसमें पैसे जमा करने की। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हम कैश में भी पैसे जमा कर सकते हैं, चेक से भी जमा कर सकते हैं, डीडी से भी जमा, डिमांड डिपॉजिट जिसको ड्राफ्ट बोलते हैं उससे भी जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन विंडो भी ओपन हो गया सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा भी हम पैसे जमा कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाते लिए लेकिन हम उसमें पैसे नहीं जमा किए हैं, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फिर से उसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे मिनिमम 1 साल का जो अमाउंट है प्लस जो पेनाल्टी चार्ज होते हैं वो हमें जमा करने होते हैं। मान लेते हैं कि 1 साल से हम खाते नहीं चलाए हैं या 2 साल से खाते नहीं चलाए हैं, तो 1 साल का मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 250 रुपया और दूसरे साल का 250 यानी 500, और 1 साल का पेनाल्टी 50 रुपया और दूसरे साल का पेनाल्टी 50 रुपया, टोटल हमें 600 रुपया डिपॉजिट करना है। फिर हमें हमारा वो अकाउंट सुकन्या का कंटिन्यू हो जाएगा। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज करने का ये आ जाते हैं। तो प्री मेच्योर क्लोज करने की थोड़ा सा उसमें रूल रेगुलेशन टफ है। तो उसके लिए ये है कि अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्लोज करने हैं तो उसका ये कंडीशन है कि बच्ची का तो अगर कोई बच्ची एक्सपायर कर गई अनफॉर्चुनेटली तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्लोज हो सकते हैं। या कोई बच्ची बाहर चली गई एनआरआई, क्योंकि एनआरआई के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं है, एनआरआई सिटीजन बन गई तो हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। या कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाते हैं कि जो फैमिली के अर्निंग पर्सन है उनके दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो जाते हैं और पैसे नहीं जमा हो पाते हैं, तो इस ऐसी परिस्थिति में हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। फिर इसमें और एक चीज़ आ जाती है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर हम लोन की बात करें तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में के समक्ष हम लोन या हम उसमें जो डिपॉजिट करते हैं उसके समक्ष हमें लोन की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं रहती है। फिर आती है नॉमिनेशन की। तो जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर होते हैं वो माइनर होते हैं और ज़्यादातर होते हैं कि माइनर नॉमिनेशन नहीं बना सकते, और इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी उपलब्ध नहीं रहती है। फिर आया पासबुक। तो जैसे और सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो पासबुक मिलते हैं, उसी तरह यह भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट का भी जनरल सेविंग अकाउंट या जो जनधन के जो सेविंग अकाउंट है सेविंग पासबुक है, उसी तरह ये हमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट का पासबुक मिलते हैं, जिसमें जो अकाउंट होल्डर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो गार्जियन है वो अकाउंट होल्डर के साथ उनका क्या रिलेशन है, जो गार्जियन है उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ पासबुक पे लिखा रहता है। और हम मंथली जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसका हम स्टेटमेंट या उसका हम पासबुक प्रिंट भी ले सकते हैं। ये सारे फैसिलिटी और सुविधा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में उपलब्ध हैं, जो कि बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड कराया जाता है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं कि अगर कोई सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा लिए फिर किसी और सर में खुलवा लिया और वो
किसी और शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट ब्रांच टू ब्रांच और पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध है, या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, या इंटर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे ब्रांच और दूसरे ब्रांच से किसी और पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा प्राप्त होते हैं। उसके लिए डीपी कोड जरूरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में बता दिए कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट है क्या, कब आया, लॉन्च हुआ था, इसके क्या फ़ायदे हैं, फिर कैसे कैसे फ़ायदे में हम गिनवाए थे, इनकम टैक्स में होगा, छोटी बचत बड़ी बन जाती हैं, हम कैसे खुलवा सकते हैं, इसके क्या क्या दस्तावेज हैं, फिर इसकी क्या डिपॉजिट की लिमिट है, ये क्या पीरियड है। ये हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में जो भी हमें लगा कि ये डाउट बन सकते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश किए हैं। तो ये रहा मेरा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में सारी जानकारी। फिर अब चलते हैं, चलिए थोड़े सुकन्या समृद्धि अकाउंट को फॉर्म भरने के बारे में कि कैसे कैसे फॉर्म भर लें। थोड़ा सा समय लगेगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखिए एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट। तो जहाँ पे हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाएंगे, देखिए टू द पोस्ट मास्टर या मैनेजर, तो यहाँ पे उस जगह का नाम लिख देंगे जो भी जगह है, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्ची का फोटो आ जाएगा, यहाँ पे बच्ची का फोटो लगा देंगे, यहाँ पे जो गार्जियन होंगे उनका फोटो लगा देंगे, ठीक है। आई जो मेन एप्लीकेंट है उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे आई जो जैसे जो बच्ची है उसी का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम किस स्कीम के तहत ये खाता खुलवा रहे हैं, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यहाँ पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट कर देंगे। फिर देखिए इसमें लिख रखा है कि हम कितने पैसे से, तो ये जो इनिशियल अमाउंट है 2000, 5000, 10,000, तो इसमें अमाउंट भर देंगे, या चेक डिपॉजिट है उसको भी हम भर सकते हैं। फिर है नेम ऑफ द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर का नाम क्या है, तो जो मेन अकाउंट होल्डर है वही डिपॉजिटर है, तो यहाँ पे बच्ची का नाम डाल देंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, तो डेट ऑफ बर्थ जरूर डालेंगे। जो गार्जियन है बच्ची के साथ उनका यहाँ पे नाम डालेंगे और उनका भी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर उनके जो गार्जियन होते हैं उनके आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों जरूरी होते हैं। तो आइडेंटिटी में जो भी है, आधार है या पैन है, वो डाल देंगे यहाँ पे। देखिए पैन कार्ड भी जरूरी होता है, सब जरूरी होता है, तो पैन कार्ड जरूर डालेंगे, क्योंकि इसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर बिना पैन के खाते खुल भी गए तो हमें विदिन 6 मंथ हमें पैन सबमिट करना होता है। फिर यहाँ पे देखिए जो उनका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, गार्जियन का जो उनका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे कभी ऑटो डेबिट फैसिलिटी हम उपलब्ध कराते हैं, तो उसके लिए मैसेज वैसेज जरूरी हो जाते हैं, ईमेल स्टेटमेंट जरूरी हो जाते हैं। तो जो गार्जियन हैं उनका ईमेल स्टेटमेंट, टेलीफोन यानी मोबाइल नंबर जरूर डालें, ईमेल आईडी जरूर अपडेट कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए इसमें दे रहा है कि जो हम सबमिट कर रहे हैं, जो हम सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ, तो ये भर दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, कब इशू हो रखा है, कौन इशू कर रखा है, ये 3 चीज़ भर देंगे। फिर जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है गार्जियन का, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि पैन कार्ड दे रखे हैं तो पैन कार्ड भर दीजिए, और एड्रेस प्रूफ दे रखे हैं आधार कार्ड भर देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर होना जरूरी है, और डिक्लेरेशन जो डिक्लेरेशन दे रखें इसको पढ़ भी लीजिए, ऐसे सही है। आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, यहाँ पे गार्जियन अपना साइन कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए अगले पेज पे हम चलते हैं। अगले पेज पे नॉमिनेशन का है, तो इसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको चुपचाप यहाँ से स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन है, ये नॉमिनेशन के लिए है। तो ये फॉर्म और भी स्कीम में यूज होता है, क्योंकि ये कॉमन फॉर्म है, तो उसमें नॉमिनेशन अपडेट कराते हैं, तो वहाँ पे नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन सिग्नेचर होते हैं, डिक्लेरेशन पढ़ के सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पे साइन करने होते हैं। फिर भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम साइन कर सकते हैं, साइन कर देंगे अगर ब्रांच अधिकारी बोल रहे हैं तो दोस्तों ये हमारे सुकन्या समृद्धि अकाउंट को के बारे में उसकी क्या क्या खासियत है, क्या फ़ायदे हैं और क्या डाउट है, वो सारे बताने की हम कोशिश किए और एक फॉर्म भी भर के बताए हैं। हम ये आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अरविंद आपका बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल है, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।